अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन रोस्ट की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़े की बनने वाली। चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद चिकन जो लेग पीसेस को मैंने 3 कट लगाए। जो दूसरे बड़े बड़े पीसेस हैं चिकन के, उसको एक एक कट लगाए ताकि इन तक ना मसाला अच्छी तरह से इसको लग जाए और ये अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाए। तो इस तरह मैं निकालूँगी इसको बड़े से बर्तन के अंदर। और जी 2 टेबल स्पून मैंने स्टेज पे इसके अंदर ऐड करना है वाइट विनेगर, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड करना है जी नमक। वाइट विनेगर और नमक लगा के रखें तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट सा हमारा चिकन बनता है। तो इस तरह से मैं हाथ की मदद से इसको मल के अच्छे से लगा के तो फिर मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी। तो इस तरह से मैंने कवर करना है इसको। तकरीबन मैंने इसको रेस्ट देनी है 15 मिनट के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे 15 मिनट गुज़र चुके हैं। तो ये देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है पहले से और इसके अंदर छोटे छोटे डॉट बन चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम इसको एक दफ़ा फिर हाथ की मदद से ना मल के तो फिर हम इसको कर लेंगे वॉश। तो इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, कोई इसमें स्मेल बाकी नहीं रहेगी। तो जब हम फ्राई करेंगे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। इस तरह से मैंने कर लिया इसको वॉश। फिर हम इसको मैरिनेशन के लिए डालते हैं दोबारा से हम बाउल के अंदर। तो इस तरह इस साइज़ के मैंने 2 लेमन लिए, इसके अंदर इस तरह से मैं निचोड़ दूँगी। 2 लेमन का रस चाहिए हमें। तो लेमन से भी बहुत मज़े के बहुत टेस्टफुल बनता है और ये ना बहुत ही सॉफ्ट चिकन बनता है लेमन से। तो जी लेमन मैंने इसके अंदर 2 लेमन का रस इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर इस स्टेज पे मैं इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून ही मैं धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड करूँगी। और जी फिर जी हम चौथाई चम्मच इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड किया, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून क्रश चिली, 1 पिंच के बराबर मैंने इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड किया और 2 टेबल स्पून दही ऐड किया। और फिर इसको हाथ की मदद से अच्छे से ना लगा लेंगे सारे चिकन को। तो इस तरह से मैंने सारे चिकन को इसको लगा लिया, सारा मसाला लगा लिया मैंने इसको। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जी बेसन। तो बेसन मैं ले रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून। मैं अंदाज़े से इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून बेसन मैंने इसके अंदर ऐड किया। और ये बहुत ही ओवर बेसन कभी भी नहीं लगाना चाहिए इसको ना। कम ही बेसन लगे, ना बहुत कम और ना ही बहुत ओवर कि बहुत ज़्यादा बेसन ही ना हो जाए। तो इस तरह से फिर हमने अच्छे से इसको मैरिनेशन हो चुकी है इसकी। तो फिर हमने ना जिसको कवर करके हमने छोड़ना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए हमने रेस्ट दी इसको। तो माशाल्लाह से 1 घंटा हमारा गुजर चुका है। तो ये देखें इसकी बहुत अच्छी मैरिनेशन हो चुकी है और ना इस स्टेज पे ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। तो फिर हम इसको करेंगे फ्राई। तो कढ़ाई मैंने पहले से रख ली और ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया था और हाई फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया। फिर जिस फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया। फिर एक एक करके सारे पीसेस इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी और इसको ना मीडियम फ्लेम पे ही पकाऊंगी। और हमने ना 10 मिनट के लिए एक तरफ से पकाना है और 10 मिनट हमने दूसरी तरफ से पकाना है। इसको अच्छे से रोस्ट करना है, मीडियम फ्लेम पे ही करना है, हमने हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस तरह हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हाई फ्लेम कर देंगे तो फिर जी ये जल जाएगा ऊपर से और अंदर से कच्चा रहेगा। और हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे तो तब भी ये बहुत ज़्यादा अकड़ जाएगा, टेस्टफुल नहीं बनता, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, बहुत खुश्क और हार्ड हो जाता है। तो इस तरह ये बहुत नरम और बहुत जूसी बनता है। तो इस तरह से मैंने इसको 10 मिनट एक तरफ से पकाया और साइड चेंज कर दी। फिर 10 मिनट दूसरी तरफ से पकाया। फिर जी असी लाँगे अल्टियाँ पलटियाँ 1-2 और फिर असी निकाल लाँगे बाहर। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त साड़ा चिकन रेडी हो चुका है। तो हुण असी निकाल लैंदे ने प्लेट दे अंदर।
तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही नरम नरम और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आनी पई है अंदरों, बहुत ही टेस्टफुल बना। तो ये देखें जी, मैंने इसको कर लिया फ्राई। जो बाकी का चिकन बचा है तो उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। उसको भी वैसे ही हम सेम एक एक पीस करके इसके गरम ऑयल के अंदर ऐड करेंगे और ना 10 मिनट हम एक तरफ से पकाएंगे और 10 मिनट से ऐसी दूसरी तरफ तो पकावांगे। तो जी जेड़ी चीज़ असी फ्राई करने ना ਉਹਦੇ अंदर कभी भी फ्राई करने वाली चीज़ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है ना, कोई भी चिकन या कुछ भी फ्राई करने वाली कोई भी रेसिपी ਹੁੰਦੀ है तो ਉਹਦੇ अंदर कभी भी अदरक नहीं ऐड करना चाहिए। अदरक ऐड करें ना तो अदरक का टेस्ट बहुत कड़वा आंदा है, जब वो फ्राई होंदा तो बहुत ही अजीब सा टेस्ट आंदा है। तो मैंने इसके अंदर जी अदरक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो हमने इसके अंदर लहसुन और लेमन ज़्यादा ऐड किया है और लेमन से भी बहुत ही ज़बरदस्त और खट्टापन आता है इसके अंदर और बहुत ही नरम बनता है ये चिकन। और ना लहसुन से भी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है जो बाकी रही बची कुची। तो इस तरह से हमने इसको करेंगे फ्राई। 10 मिनट हमारे गुजर चुके थे एक तरफ से। तो लो जी माशाल्लाह हमारा दूसरा चिकन भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, बाकी का भी। तो इस तरह हम निकाल लेंगे इसको प्लेट के अंदर। तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कलरफुल अच्छा सा कलर आया है इसका, बहुत ही अच्छा कलर आया, सुनहरी गोल्डन। और ना फिर हम इसको ये देखें माशाल्लाह हमारे पीसेस चिकन के हैं जो बिल्कुल अपनी असली हालत में, ना ये टूटे हैं ना ये बिखरे हैं ना ही ये हार्ड हुआ है। ये बहुत ही नरम और ज़बरदस्त सा हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है। तो जी इस तरह से फिर हम इसको करेंगे टेस्ट के लिए तैयार किया हमने। साथ रखा केचप, साथ रखा जी लेमन काट के। लेमन तो मैं नहीं इसके ऊपर निचोड़ूँगी क्योंकि मेरा आजकल थोड़ा सा गला ख़राब है। तो आप इसके ऊपर ज़रूर लेमन निचोड़ के खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत टेस्टफुल लगता है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही आला और ज़बरदस्त बना है, कलर बहुत अच्छा आया है और बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें बहुत ही नरम बना है, ये देखें बहुत सॉफ्ट है। ये देखें जैसे फ़िश नहीं होती इतना नरम बना है, इतना ज़बरदस्त बना है। अब करते हैं हम इसको टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी बहुत ही आला और ज़बरदस्त बना है। तो आप भी मेरी रेसिपी बनाया करें और ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे बताया करें कमेंट करके। और मुझे दुआओं में याद रखें। आला बना है, बहुत ही आला ज़बरदस्त, दुआओं में याद रखें।